गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप राठी है और अब हम एक्सेल की क्लासेस में स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक्सेल का इंट्रोडक्शन समझाया था कि एक्सेल होता क्या है। आज जो हमारा वर्क है वो एक्सेल की सीट पे काम करेंगे। एक्सेल की वर्कशीट पे कैसे काम करते हैं, तो सबसे पहले कैलकुलेशन में जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है वो टोटल करने का आता है। तो टोटल कैसे किया जाता है, तो टोटल करने का जो तरीका होता है उसे मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ये आपके सामने एक सीट दिखाई दे रही है, मैं इसमें बॉर्डर डाल देता हूँ, ये एंटर होगी। अब मुझे इसके अंदर एक सीट, एक कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए मेरे पास डेटा तो होना चाहिए। तो डेटा बनाने के लिए मैंने कुछ कॉलम में क्या लिख लिया, मैंने नेम हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस एसएसटी टोटल और परसेंटेज। अब नाम लिख देते हैं, क्या क्या नाम है, राजू, श्याम, मोहन, रोहन, टिंकू, रिंकू, चिंकू मान लेते हैं। ये हमारे कुछ स्टूडेंटों के नाम। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू एक एक स्टूडेंट की अलग अलग एंटर करनी पड़ेगी। तो कोई ऐसी ट्रिक हो जो एक साथ ही आपकी सीट तैयार हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक फॉर्मूला जिसका नाम है रैंड बिटवीन। क्या नाम है, रैंड बिटवीन। तो क्या करते हैं हम, इक्वल RANDBETWEEN। उसके बाद सबसे पहले पूछता बॉटम कि कहां से नंबर आपके स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए। मान लेते हैं आपने रखा 30, फिर लगाओगे कॉमा। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखना चाहते हो, आपने कहा मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए 95। अब इस ब्रैकेट को बंद करा और एंटर मारा तो आपकी वैल्यू 88 आ गई। उसके बाद क्या करते हैं, अब इस कॉलम के जो नीचे प्लस का पॉइंट आता है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो इसको पकड़ के आप ट्रैक करा दोगे तो इधर की तरफ वैल्यू बन गई टेबल। अब इधर की तरफ ट्रैक करा दोगे तो ये आपकी टेबल होगी रेडी। लेकिन इस टेबल, हमारी टेबल रेडी तो होगी, क्रिएट भी बन गई, हमारे पास नंबर्स भी आ गया, डेटा भी आ गया। लेकिन इसके साथ एक इश्यू है कि कभी भी आप कोई भी एक सेल में चेंजेस करोगे तो उसके आगे तक का सारी लिंक चेंज हो जाएगी, पूरी वैल्यू। तो हम ऐसा चाहते हैं फ्यूचर में ये वैल्यू की हमारा डेटा एक दूसरे के साथ लिंक नहीं रहना चाहिए। तो इस स्टेज में आप क्या करोगे, इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करोगे और इसको करोगे कट करने के बाद कहीं पे भी पेस्ट कर दोगे आप, पेस्ट हो गया। अब ये जो कट करके मैं पेस्ट लाया तो इन टेबलों में तो अब भी देखो ऊपर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, सभी में लिंक एक दूसरे से लगा हुआ है। आप क्या करोगे, अब दोबारा से हम इसकी कॉपी करेंगे या कट करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि कट करने के बाद आप पेस्ट नहीं करोगे। पेस्ट में जाने के बाद एक नीचे ऑप्शन आता है, कॉपी करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी करा, उसके बाद जब मैं पेस्ट करूंगा तो पेस्ट के नीचे एक ऑप्शन आएगा पेस्ट वैल्यू। तो पेस्ट वैल्यू किसके लिए होता है, पेस्ट डायरेक्ट करोगे तो फॉर्मूला ही पेस्ट हो जाएगा, जबकि पेस्ट वैल्यू करोगे तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए कोई भी आप फॉर्मूला का लिंक नहीं है। देखो डायरेक्ट ओनली आपको वैल्यू ही शो हो रही है। अब मेरा इसका लिंक तो खत्म हो गया, तो ये डेटा मैंने डिलीट मार दिया, तो मेरे पास क्रिएट टेबल तैयार हो गई। अब मुझे टोटल करना है, तो टोटल करने का तरीका क्या है, एक तो लॉजिक मैंने बताया था कि आप सिंपल नंबर्स दे दें, जैसे 63 प्लस आपका क्या है 85 प्लस आपका 34 प्लस 64 और प्लस 71। एक तो सिंपल लॉजिक मैंने क्या करा कि जो जो वैल्यू मुझे जोड़नी थी इक्वल लगाया और सारी वैल्यू उसके अंदर एंटर कर दी और एंटर प्रेस कर दिया। सिंपल तरीका, ये तो हुई फर्स्ट ट्रिक। सेकंड ट्रिक क्या होती है कि मैं आपके उसकी वैल्यू ना देके उसके एड्रेस को दूंगा। तो एड्रेस देने के लिए क्या तरीका, इक्वल और उस सेल का नाम दे दो। इस सेल का क्या नाम है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कैसे पहचानते हैं कि कॉलम का नाम बी और रो का नंबर है आपका 2। तो इस सेल का नाम हुआ, ये तो राजू का हुआ, श्याम का टोटल करना है तो B3 प्लस इस सेल का क्या नाम है C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस F3 और एंटर प्रेस कर दिए, यहाँ पे रिजल्ट आ गए। तो हमारे पास दो ट्रिक होगी, एक तो सीधे आप डिजिट डाल सकते हो, दूसरा उस सेल का एड्रेस। अब क्वेश्चन होता है ये तो 4-5 कॉलम में तो मैंने लिख दिया B2 C2 D2, लेकिन होते ये मान लो आपके 30-50 कॉलम होते तो मैं कब तक लिखता B2 C2 D2। तो उसके लिए आप तीसरा फॉर्मूला, तीसरा लॉजिक यूज करोगे। सबसे पहले इक्वल और आप क्या करना चाहते हैं, टोटल। तो टोटल को बोलते हैं सम करना है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कहां से लेके, तो जो फर्स्ट सेल का नाम दोगे, एक तो फर्स्ट सेल का और एक लास्ट सेल का, इनके बीच में लगाओगे कोलोन। कोलोन कौन सा होता है, ये वाला 2 डॉट वाला, और आपने लास्ट सेल लिखा।
तो देखो, सॉरी मैंने फर्स्ट सेल में B4 ले लिया, जबकि हमारी वैल्यू B3 में हमें किसके, मोहन के निकालने हैं। तो मोहन का सेल की वैल्यू है B4 कोलोन, और कहाँ तक निकालने हैं हमें, इस सेल तक, F4 तक। तो इस सेल में मैंने क्या करा, इक्वल सम, सबसे पहले वाले मोहन के जो हिंदी वाले सेल है उसका नाम रखा B4 कोलोन, उसके बाद कहां तक पूछता आपसे, तो आपने कहा SST में है F4, और जैसे ही आपने एंटर मारा आपकी वैल्यू ऐड होगी। अब आप कह रहे हैं ये तो हुआ सिंपल तरीका, मुझे इतना नहीं है मेरे पास इसे एडवांस बताना है कि मैं ये फॉर्मूला लगाने का टाइम नहीं है। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट तरीका, आप पूरे रो को सिलेक्ट करोगे और उस सेल को भी सिलेक्ट करोगे जिसमें आप रिजल्ट चाहते हो। उसके बाद किस पे जाते हैं, ऊपर एक सिग्मा आता है, तो सिग्मा पे जाके जैसे क्लिक करते हो आपका टोटल वैल्यू रिजल्ट शो कर देगा। कैसे, यदि मुझे कीबोर्ड से भी करना तो शिफ्ट के साथ मैं एरो की सिलेक्ट करूंगा, ये शिफ्ट के साथ मैंने सिलेक्ट करा, और उसके बाद मैं किस पे क्लिक कर देता हूं, सिग्मा पे। एक तो ये तरीका हो गया। सेकंड, मैं चाहता हूं नहीं और एडवांस क्या है कि मैं मेरे पास इतना भी टाइम नहीं जो मैं वहां तक जाऊं, तो उसके लिए कौन सा तरीका होता है, ऑल्ट के साथ इक्वल। जैसे ही आप ऑल्ट के साथ इक्वल दबाते हो आपका रिजल्ट आपके सामने वो शो कर देगा। एक तो तरीका ये होता है, मुझे इन वैल्यू को भी टोटल करना, तो मैं इनका सिलेक्ट करा और ऑल्ट के साथ इक्वल जैसे दबाया तो इसमें सबका ग्रांड टोटल मुझे यहाँ शो कर दिया। तो ये तो हुए हमारे पास टोटल के अलग अलग फॉर्मूले। अब आता परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज के लिए भी एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, और एक सिंपल हम जैसे करते हुए आए। सबसे पहले इक्वल, उसके बाद हमारे टोटल मार्क्स कितने, 317, यही तो टोटल है। अब डिवाइड करोगे तो डिवाइड का साइन कौन सा होता है, ये वाला। अब कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, तो सिंपल आप 5 लिख दोगे और एंटर प्रेस कर दोगे, आपकी सिंपल परसेंटेज आएगी। क्या फॉर्मूला यूज करा मैंने, इक्वल टोटल मार्क्स वाले सेल का नाम, हम इसकी वैल्यू नहीं डालेंगे, अदरवाइज वैल्यू डाल दोगे तो फ्यूचर में कभी भी आपके मार्क्स कम ज्यादा होंगे तो वो फीचर, आपका फीचर्स ऑटोमेटिक चेंज नहीं करेगा परसेंटेज। इसलिए हम हमेशा उसकी वैल्यू ना डाल के उसके एड्रेस को डालेंगे। ये वैल्यू भी परसेंटेज, कितने सब्जेक्ट, 5, एंटर मारा। एक तो लॉजिक ही वाला होता है, दूसरा होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल, यहां लिखोगे एवरेज, एवरेज लिखा, ब्रैकेट, कहां से कहां तक का एवरेज निकालना हमें, इस सेल से लेके इस सेल तक चाहिए, ब्रैकेट बंद किया और एंटर मारा, आपका रिजल्ट आपके सामने शो कर दिया। यदि आपको इसी तरीके यही सेम फॉर्मूला नीचे तक चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, इसके नीचे जब आप कर्सर ले जाओगे तो एक प्लस का साइन शो हो रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन दबा के ड्रैग करा दोगे, आपकी सबकी वैल्यू परसेंटेजों की निकल आई है। तो इस क्लास में मैंने आपको एक तो टेबल बनाना सिखाया, टोटल करने के 4 से 5 तरीके बताए, अलग अलग तरीके के परसेंटेज, और नेक्स्ट क्लास में आपको और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, रिजल्ट कैसे होता है, परसेंटेज, ग्रेड कैसे निकलती है, रैंक कैसे निकलती है, ये नेक्स्ट क्लास में। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।